पहले मुख्य समाचार। पड़ोसी राज्य झारखंड में भारी बारिश के कारण दक्षिण बिहार की कई नदियां उफान पर। नालंदा, जहानाबाद, अरवल, गया, रोहतास और कैमूर जिलों में कई इलाके बाढ़ की चपेट में। नालंदा जिले में लोकाइन, पंचाने और जिराइन नदियों में बाढ़ के कारण हिलसा, कराय परशुराय और रहुई प्रखंड में स्थिति गंभीर हुई। बक्सर, मुंगेर, भागलपुर और पटना जिले में गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी। पटना के गांधी घाट में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। और सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 99.04% परीक्षार्थी उत्तीर्ण। पटना जोन से 99.66% विद्यार्थी पास। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। श्रोताओं से अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। साथ ही श्रोताओं से यह भी अनुरोध है कि कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करते रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। झारखंड में कई स्थानों पर भारी बारिश के कारण दक्षिण बिहार की विभिन्न स्थानीय नदियों में उफान से बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। राजधानी पटना समेत नालंदा, अरवल, जहानाबाद, गया, सासाराम और कैमूर जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि छोटी नदियों में उफान के कारण नए क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। पटना जिले में कररुआ और दरधा नदी तबाही मचा रही है। धनरुआ में कई तटबंध टूट गए हैं। बडीहा चंदरिया SH 78 पर 2 फीट तक पानी का बहाव हो रहा है, जिससे आवागमन व्यवस्था प्रभावित हुई है। फतुहा, खुसरूपुर और मसौड़ी प्रखंड के कई गांव भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नालंदा जिले में लोकाइन, पंचाने और जिराइन नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई सुरक्षा तटबंधों को नुकसान पहुंचा है और हजारों एकड़ में लगी फसल को क्षति हुई है। हिलसा में तटबंध टूटने से सोहरापुर, महेशपुर बिघा के खंडे में बाढ़ का पानी फैल रहा है। इस प्रखंड में करीब 70,000 की आबादी लोकाइन नदी के बाढ़ से प्रभावित हुई है। बाढ़ के कारण हिलसा पबेड़ी मार्ग पर चिकसौरा बस स्टैंड सहित कई जगहों पर सड़कों में कटाव तेजी से हो रहा है। रहुई में पहियारा के पास जिराइन नदी का तटबंध टूटने से 13 से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। ज्यादातर स्थानों पर पानी का बहाव तेज होने के कारण तटबंध के मरम्मत कार्य में दिक्कत हो रही है। इधर औरंगाबाद जिले में सोन, पुनपुन, मदार और धावा नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि के बाद कुछ इलाके में आई बाढ़ की स्थिति में सुधार होने लगा है। कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण खगड़िया जिले के बेलदौर, अलौली और खगड़िया सदर प्रखंड के कई इलाके बाढ़ की चपेट। उत्तर भारत के अधिकांश भागों में बारिश के कारण प्रदेश से होकर बहने वाली गंगा समेत अधिकांश नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग की जानकारी के अनुसार गंगा नदी के जलस्तर में विभिन्न स्थानों पर वृद्धि दर्ज की गई है। नदी का जलस्तर बक्सर, मुंगेर, भागलपुर समेत पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में बढ़ रहा है। पटना के गांधी घाट पर गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 21 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इधर पुनपुन नदी पटना के श्रीपालपुर में खतरे के निशान से लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर है। गंडक नदी वैशाली के हाजीपुर में तथा मुजफ्फरपुर के रेवा घाट में खतरे के निशान के करीब। प्रदेश के विभिन्न भागों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मानसून की ट्रफ लाइन गुजरने तथा चक्रवाती परिसंचरण के कारण प्रदेश के अधिकतर भागों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक CK सिंह ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, खगड़िया, भागलपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के गरीबों को हर संभव मदद मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मुफ्त खाद्यान्न वितरण ने गरीबों के रोजमर्रा के जीवन में उनकी मदद की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में 99.04% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं।
लड़कियों ने इस बार भी 99.24% के परिणाम के साथ लड़कों को पीछे छोड़ दिया। 98.89% लड़के सफल हुए हैं। पटना जोन से 99.66% परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए हैं। केंद्रीय विद्यालयों और केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन के 100% विद्यार्थी सफल रहे हैं। वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों के पास होने का प्रतिशत 99.99% रहा। छात्र अपने परिणाम बोर्ड की वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर देख सकते हैं। गौरतलब है कि कोविड महामारी के कारण इस साल 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। यह परिणाम बोर्ड द्वारा एक वैकल्पिक मूल्यांकन नीति के आधार पर घोषित किए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है जो परीक्षा में भाग लेकर अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं। ये परीक्षाएं 16 अगस्त से 15 सितंबर तक होंगी। परीक्षा के लिए पंजीकरण पोर्टल सीबीएसई की वेबसाइट पर जल्द ही शुरू हो जाएगा। प्रदेश में अब तक 2,49,36,024 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। इधर देश में 47,69,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। प्रदेश में कोविड के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 37 नए मामलों की पुष्टि हुई। सबसे अधिक 7 मामले समस्तीपुर से सामने आए हैं। पटना से 3 मामलों की पुष्टि हुई है। 19 जिलों से संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी अवधि में 71 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 7,14,872 हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के विभिन्न भागों में कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन की समीक्षा की। श्री कुमार ने आज वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर स्वयं हालात को देखा और ये जानने का प्रयास किया कि लोग मास्क पहन रहे हैं या नहीं। गौरतलब है कि इससे पहले भी 10 जून को पटना की सड़कों पर निकलकर मुख्यमंत्री ने शहर में कोविड नियमों के अनुपालन की स्थिति की खुद जानकारी हासिल की थी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कोविड की तीसरी लहर से बचाव की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को इस महामारी से बचाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लगभग 90,000 आशा कार्यकर्ता और नर्सों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका मकसद फ्रंट लाइन वर्कर्स को सामुदायिक स्तर पर कोविड प्रबंधन के लिए तैयार करना है। लोजपा के वरिष्ठ नेता चिराग पासवान ने तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मिलकर राजनीति करने के सवाल को टाल दिया है। श्री पासवान ने पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान पार्टी की आशीर्वाद यात्रा पर है। चिराग पासवान राजद प्रमुख लालू प्रसाद के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। इधर श्री पासवान ने प्रदेश में विधि व्यवस्था की स्थिति को लेकर आज राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा।